हेलो। हम लोग लेक्चर 3 का पार्ट ए तक कर चुके थे। यहाँ से जो है वो हमारा लेक्चर 3 का बी पार्ट होगा। तो हम लोग 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला की बेसिकली उसके फॉर्मूलाज देख चुके थे कि एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने के फॉर्मूले हमारे क्या थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो बेसिकली इसका डेरिवेशन जो था वो बाकी था। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन जो है इसका वो बेसिकली क्या है कि कुछ नया कंसेप्ट या कह सकते हैं कि आप दूसरे टॉपिक के रिलेटेड बेसिस पे इसका डेरिवेशन किया जाता है, जिसको हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के यूज़ करके इसमें डेरिवेशन किया जाता है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि विदाउट डेरिवेशन क्या हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा लग जाएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है तो हम मान सकते हैं कि डेरिवेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन अगर हमसे नहीं बन रहा है या अटक हम नहीं रहे हैं तो विदाउट डेरिवेशन भी हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेशन भी बताना मेरा कार्य है। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ या इसी में क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे किसी भी ऐसा प्रॉब्लम्स में अगर हम अटक रहे हैं तो फिर हम डेरिवेशन आपको बता देंगे कि अगर वो डेरिवेशन से रिलेटेड कंसेप्ट आएगा तो। ठीक है, तो खैर हम क्वेश्चंस बिना टाइम बर्बाद किए हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो क्वेश्चंस जैसे देख लीजिए, सबसे पहली बात हम आप लोगों को लेक्चर जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का ले रहे थे उसमें बेसिकली हमारा जो क्लास नोट्स का प्रॉब्लम था वो 6 to 7 प्रॉब्लम्स हो चुके थे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो है वो 7 to 7 से स्टार्ट कर ले या फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 से कर ले। ऐसा करें कि उसको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 लिख दे, डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रॉब्लम्स ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड यहाँ से आप फिर से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि प्रॉब्लम्स ऑन द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 7 ओनली क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। फिर यहाँ से भी आपको 7 to 10 प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो रिवीजन करने फॉर द सेक्शन फॉर्मूला से। और हम आपको पहले फर्स्ट वीडियोज़ में ये चीज़ बता दिए थे कि जब हमारा जो ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9th and 10th के लिए, वो मुश्किल से 30 to 35 प्रॉब्लम्स होंगे आपके क्लास नोट्स में, जिसको आप रिवीजन कर लो तो आप किसी भी बोर्ड्स एग्जाम को और किसी भी बुक्स को आप RS केवल NCERT RD शर्मा बुक्स जैसे को आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम क्वेश्चंस जैसे यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। आपका लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, लिखिएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए। उस कोऑर्डिनेट्स दिया आपको 4, -3। तो ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया होता 4, -3। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट्स था हमारा 4, -3 और बी का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 9, 7 और एक पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं x, y। क्यों? क्योंकि हमें अभी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है पी इस लाइन को 3:2 रेशियो में डिवाइड करता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरा एक बात। क्या होता है कि हम आपको ये चीज़ बता दिए थे प्रीवियस वीडियोस में कि सेक्शन फॉर्मूला जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के पॉसिबल होते हैं। एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। तो आपके क्लास 10th में जो है वो केवल हमेशा क्या दे होते हैं, इंटरनली। लेकिन मेरा ये प्रायोरिटी है और ये मेरा मानना है कि हम इंटरनली भी आपको बताएंगे और एक्सटर्नली पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। दोनों बेसिक्स यहाँ पे हम आपको डील करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स अभी जितने भी सारे कर रहे हो वो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंटरनली बेसिस पे हैं। जब एक्सटर्नली बेसिस पे हम आपको करवाएंगे तो हम आपको पहले ही बता देंगे ये जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सटर्नली पे हैं। ठीक है, तो आप अभी लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑन सेक्शन फॉर्मूला और ब्रैकेट में डाल दें इंटरनल, इंटरनल इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिएगा आपका क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ए का कोऑर्डिनेट्स दे रखा था, बी का कोऑर्डिनेट्स दे रखा था। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 एंडिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन इज गिवन दिस एंड दिस। या एंडिंग पॉइंट्स को मैथमेटिक्स में एक और पॉइंट्स भी बोला जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिटीज।
मतलब कुछ कोटा के नोट्स में, कुछ कोटा के सीट्स में आपको मिलेंगे कि 2 एक्सट्रीमिटीज पॉइंट ऑफ द लाइन, तो इसका मतलब है कि वो एंडिंग पॉइंट से दे रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप कंफ्यूज ना करें। तो खैर ए का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है, पी का कोऑर्डिनेट्स को हमने कंसीडर कर लिया एक्स कॉमा वाई। आप चाहो इसको एक्स कॉमा वाई की जगह ए कॉमा बी, पी कॉमा टी, एन कॉमा डी, जो आपको दो वेरिएबल्स अच्छे लगते हैं, जो लेटर से आपको ज़्यादा प्यार है वो लेटर को आप यहाँ पे डाल लें। तो खैर हम जनरली जो है वो एक्स कॉमा वाई कर रहे हैं, और ये आपको रेशियो दिया हुआ था 3:2, 3:2 में दिया हुआ है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, mx2, हम पहले फॉर्मूला ही लिख ले अगर, तो कह सकते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आप फॉर्मूला पे पुट अप कीजिएगा तो क्या आ रहा है चेक कीजिएगा। m का वैल्यू इसको कंसिडर करते हैं और इसको n मानते हैं, ठीक है। जनरली चीज़ है, आप ये भी कह सकते हैं कि इसको m और इसको n क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है। तो हम जनरली मान रहे हैं कि पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाले को हम m मान रहे हैं और सेकंड वाले को n मान रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ से भी आप कंफ्यूज ना हो कि किसको m माने और किसको n माने। खैर तो आइएगा फिर यहाँ पे हम यहाँ से जैसे m का वैल्यू को हम 3 ले रहे हैं, 3 से आप मल्टीप्लाई करें x2। आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो फाइनल वाला जो पॉइंट होगा उसको हम एंडिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब कि वो x2 वाला कंसेप्ट आएगा, ये x2 y2 आएगा। और जिस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मानते हैं तो हम इसको x2 मानेंगे, ठीक है। तो m x2 आप सॉल्व कीजिएगा, 3 × 9 क्या आ जाएगा 27। थोड़ा कैलकुलेट आप खुद भी कीजिएगा इसको। उसके बाद फिर हमारा क्या है n कितना 2 × x1, इट मीन्स 4 × 2, तो हम कह सकते हैं 8 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है 3, n कितना 2, इसका मतलब 3 + 2 5। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं 27 + 8 कितना हो रहा है 35 अपॉन 5, हम कह सकते हैं 7। उसी प्रकार y का फॉर्मूला क्या था हमारा y2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n। आप m मीन्स 3 × y2, तो 7 × 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21 प्लस, ठीक है। उसके बाद ny1, n का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -3, 2 × -3 कितना हो जाएगा -6, तो हम कह सकते हैं -6 अपॉन 5। तो यहाँ से आप देखोगे कि 21 -6 अपॉन 5, ये वैल्यू कितना आ रहा है आप देख लो, तो 15 अपॉन 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3। एक बार चेक कर ले आप कैलकुलेशंस को, शायद ये कैलकुलेशन सही है। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स जो p का कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने कितने होंगे 7,3। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या था क्वेश्चन में गिवन कि आपके दोनों पॉइंट्स जो थे कोऑर्डिनेट्स, आपके जो दोनों पॉइंट्स थे कोऑर्डिनेट्स वो दे रखे थे, आपको रेशियो भी दे चुके थे, आपको जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, ठीक है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा भी हो सकता है क्या, आप सोचिएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जब कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऑलरेडी दिए होंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए होंगे, यहाँ के भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए। उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चंस भी फाइंड आउट किया जा सकता है तो आप इस क्वेश्चंस को बनाने का वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। अगर आप क्वेश्चंस को बनाने के लिए एलिजिबल हैं, आप बना पाते हैं, इसका मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि आप बाकियों से अलग हैं, मतलब आप कुछ पॉजिटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अच्छे अप्रोच कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पॉज करके आपको सोचना चाहिए। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। टाइम बर्बाद करना जो है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आपको बिना टाइम बर्बाद किए जितना जल्दी हो रहा है हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको, ए या बी, ए का कोऑर्डिनेट्स -5,4, बी का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको 7,-8। चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, तो ए बी अगर आपसे पूछा जाए, ए बी, ठीक है, आपको ए बी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो पॉइंट्स जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, पी का जो पॉइंट पी है वो इसको बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका रेशियो अगर 1 है तो इसका भी रेशियो कितना होगा, 1 होगा। हम ये भी कह सकते हैं इसका रेशियो अगर 1 होगा तो इसका भी रेशियो क्या होगा, सॉरी, इसका रेशियो 2 होगा तो इसका भी रेशियो 2 होगा। तो हम जनरली कह सकते हैं अगर इसका रेशियो k होगा तो इसका भी रेशियो क्या होगा, k होगा। ठीक है, तो जब k/k होता है, मतलब दोनों अगर k रेशियो है तो इसका मतलब वो पॉइंट मिड पॉइंट है। खैर, तो आपको हम पहले प्रीवियस लेक्चर में ही बता देते डिस्टेंस फॉर्मूला से कि जब दो एंडिंग पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, और उसके मिड पॉइंट्स को निकालना है, तो क्या था फॉर्मूला हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स, आप एक मेथड हमारा जो फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे भी आप फाइंड आउट करिए पहले। तो क्या था हमारा x1 + x2 अपॉन 2, शायद आपको याद होना चाहिए, x1 + x2 अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2। तो x1 कितना था हमारा, चेक कीजिए, -5 + 7 अपॉन 2, ये कितना है, 2 अपॉन 2, ये वैल्यू आया 1, किसका, x का। फिर आप y का चेक कीजिएगा, तो क्या था हमारा y1 + y2 अपॉन 2, तो y1 कितना है हमारा 4 + -8 2 -4 अपॉन 2 मतलब -2। तो यहाँ से वैल्यू कितना आया, ये जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने आए वैल्यू, 1, -2, बोलिए 1, -2। ये हुआ हमारा M1 मेथड से। आप जब इसको M2 मेथड से देख रहे हो, जब आप M2 मेथड से देखोगे, ये बेसिकली कंसेप्ट आया था, वो हम आपको बता चुके थे डिस्टेंस फॉर्मूला पे। अगर हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से कर रहे हैं तो यही कंसेप्ट आएगा। कैसे, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट से हम निकालते थे तो क्या होता था, mx2, तो m का वैल्यू क्या होगा, 1, 2, आप कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि उसका वैल्यूज पॉसिबिलिटीज क्या है, जब मिड पॉइंट होंगे तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितने, इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। मतलब 1 ले, 2, -1 हम नहीं लेंगे। अगर ले सकते हैं तो वो जनरली क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। ये चीज़ आपको हम बाद में डील करेंगे, इस चीज़ को कि निगेटिव क्यों नहीं लिया जाता है। तो खैर, k का जो वैल्यू है वो हमेशा आप पॉजिटिव कंसीडर करें, 0 को छोड़ के। पॉजिटिव 0 नहीं होता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो x = mx2 होता था, तो m के वैल्यूज को अगर हम 1 कंसीडर करें, जनरली 1 मान के चलते हैं। क्यों, ऐसा भी है कि जब आपको मान के चलिए कि कैलकुलेशन हमको पता है कि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉमन सेंस की चीज़ है। अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पे भी 2 कंसीडर करेंगे, तो सपोज कीजिए हमको 2 से अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो एक बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है, उस नंबर से वो नंबर ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो कैलकुलेशन मेरा टफ होगा। तो इसलिए हम कॉमन सेंस को यूज़ करके हम 1 को वैल्यूज डालते हैं, ताकि उससे जब मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हो, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो और कम टाइम में हम क्वेश्चंस को बनाएं। तो हम k के जगह पे वैल्यूज कितने ले रखें, 1, ठीक है। तो mx2, m के जगह पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 × x2, 1 × 7, दैट इज 7 प्लस n क्या था हमारा, mx2 प्लस nx1। तो क्या था वैल्यू, n का वैल्यू फिर कितने लेंगे, 1 क्यों लेंगे, n का भी वैल्यूज 1, m का जो वैल्यूज होगा वही n का वैल्यूज होगा फॉर द मिड पॉइंट। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो mx2 प्लस nx1, तो n का मतलब 1, x1 का वैल्यूज आप देख रहे हैं कितना है हमारा यहाँ पे, 1 × -5, दैट इज -5,
और m प्लस n क्या होता था फॉर्मूला में, m प्लस n, तो m का वैल्यूज 1, n का वैल्यूज 1, तो m प्लस n मतलब 2। तो इस चीज़ को कनेक्ट कीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू को देखिए, यहाँ से क्या रहा 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, 2/2 दैट इज 1। और आप इस चीज़ को देखिएगा कि फिर क्या था, y जब हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट, तो क्या था फॉर्मूला my2 प्लस ny1/m प्लस n। तो फिर आप वैल्यू में पुट कीजिए, m मतलब 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना आ रहा -8, ये कितना -8 है क्या, ये -8 है क्या, हाँ इसको अगर हम -8 है तो -8 आएगा my2 प्लस ny1, तो n का वैल्यू 1 इंटू y1 मतलब 4/m प्लस n मतलब कितना हो गया 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ से कितना है -8 + 4 दैट इज -4/2 मतलब -2। इसका मतलब ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हाँ ठीक है, मतलब 1 और 2 इसका जो वैल्यूज आया वो m2 मेथड से भी कितने आ रहे हैं, मतलब 1 और 2 आ रहे हैं, और m1 मेथड जो हमारा था मतलब x1 + x2 उससे भी कितने आ रहे हैं 1 और -2 आ रहे हैं, सेम चीज़ आ रहे हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि ये जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट का वो बेसिकली यहीं से डिराइव है, मतलब जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था हमारा x1 + x2/2 वो बेसिकली ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, वो सेक्शन फॉर्मूला से ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करना चाहते हैं। आपको जहाँ लगे कि हम थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं तो आप वीडियो का जो स्पीड है उसको आप कम करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे बोला जा रहा है तो आप इस वीडियो को स्पीड भी करके देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या दिया हुआ वो देखिएगा। क्वेश्चन जो है वो ये है, लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, शब्द है आपका ट्राइसेक्शन, लिखिएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका सीबीएसई 2009 में पूछा गया प्रॉब्लम्स है, इजी क्वेश्चंस है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है -5,6, बी का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 4,-3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्या है क्वेश्चन, ट्राइसेक्शन, ट्राई मीन्स होता है मैथमेटिक्स में ट्राई मीन्स होता है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को दो ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब ये हुआ हमारा P, ये हुआ हमारा Q, मतलब कि ऐसे कितने टुकड़े बने, ये एक टुकड़ा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक टुकड़ा, ये हमारा 2 टुकड़ा और ये हमारा 3 टुकड़ा। तो आपको क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ था, आपको A का कोऑर्डिनेट्स और B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, ठीक है। और ये जो शब्द है ट्राइसेक्शन मीन्स हुआ टुकड़ा, 3 टुकड़ा, इसका मतलब 1 1 1। अगर ये 2 2 2, इसका मतलब 3 टुकड़ा जो है वो इक्वल लेंथ का है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या दे रखा है, हमको वहां से रेशियो दे चुका है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम्स को, जैसे आप पहले P के कोऑर्डिनेट्स को निकालिए या फिर Q के कोऑर्डिनेट्स को निकालिए, आप किसी को भी निकाल सकते। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम x1, y1 माने, x2, y2 माने, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो x1 y1 जब हम मान रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, अब देखिएगा यहाँ से A और B, ठीक है। तो हम AP और PB, मतलब क्या होता है AP/PB का रेशियो अगर हम आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1/2। अगर हम आपसे पूछे कि AP/PB का रेशियो क्या होगा तो आपको आना चाहिए 1/2, ठीक है।
तो हम आपको ये क्वेश्चंस ऐसे समझाते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जब आप p कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे हो, तो आप q भूल जाओ कि q भी कोई एक पॉइंट है। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। जब आप p के कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे हो तो आप भूल जाएं कि q भी कोई पॉइंट है उस लाइन पे। क्यों? ये आपको ज़्यादा इजी वे होगा समझने के लिए, ठीक है। तो आप p का जब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे तो हम भूल गए कि q भी कुछ पॉइंट्स है। तो अब मेरे पास ऐसा फिगर आ सकता है क्या कि a ये हमारा p और ये हमारा b, a का दे रखा है, b का दे रखा है, इसका रेशियो 1 होगा ap का, और pb का रेशियो 2 होगा। ap का रेशियो 1 होगा, pb का रेशियो 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि इसके बीच जो पॉइंट था हमारा q, वो भी तो एक टुकड़ा बना रहा था ये वाला। इसका मतलब pb के बीच में 2 टुकड़े हैं, तो इसलिए हम इसको 2 टाइम्स मोर देन AP कह सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मतलब x कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि p पॉइंट्स, ये p हुआ, p का x कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n पे फॉर्मूला पे पुट कीजिए। m हमारा क्या 1, x2 मतलब ये वाला, तो 4, n की जगह पे 2 इंटू x1 m प्लस n मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3 मतलब -2। कितना वैल्यू आया -2। जब आप p पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर रहे हो, जिसको हम x1 माने थे, इसको y1 माने थे, तो आप कैलकुलेट फिर यहाँ से कीजिएगा। m मतलब 1 इंटू y2 मीन्स -3 प्लस n का मतलब 2 इंटू y1 मीन्स 6 अपॉन 3। यहाँ से क्या आएगा 5। इसका मतलब कि p के जो कोऑर्डिनेट्स थे x1 और y1, उसके वैल्यूज कितने हैं, x1 के वैल्यूज कितने आ रहे हैं आपको -2, 5, मतलब y1 के वैल्यू कितने हैं 5, ठीक है। तो -2, -5 किसके आगे, x1 y1 के। सेम उसी प्रकार हम जब q का निकालेंगे तो आप p को भूल जाएं। इसको फिर आप ऐसे देख लीजिए, जब हम q के कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे हैं तो आप p के कोऑर्डिनेट्स को भूल जाए, तो फिर ये पार्ट क्या होगा बड़ा इस कंपेयर टू इस पार्ट से। तो ये हो गया 2 रेशियो, ये हो गया 1 रेशियो। सेम जैसे अभी हम x1 y1 का वैल्यू निकाले हैं p के लिए, उसी प्रकार आप q के लिए x1 और y1 का x1 और क्या था हमारा x2 और y2 का वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। और इसको अभी जस्ट आप निकालिए, ठीक है। ये आपको अभी करना है और फाइंड आउट करके आपको लिखना है। हाँ, ये अगर आप पूछें कि आंसर क्या आएगा, तो हम आपको आंसर बता देते हैं कि q का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका आंसर जो है, q का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका आंसर आपको आएगा 1,0। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद आप फाइंड आउट करें। अगर आपका आंसर अगर ये आ रहा है इसका मतलब सही है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कहीं मिस कर रहे हैं माइनस प्लस में, तो आप जो है वो एक बार चेक करें। और जो हमारा x और y का वैल्यू आया था x1 और y1 का, वो आंसर जो है वो वही दिया हुआ, मतलब हमारा जो सॉल्व है वो सही है, ठीक है। तो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहाँ ट्राई कीजिएगा, बिना टाइम बर्बाद किए हम प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, लिखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये भी CBSE का प्रॉब्लम्स है। और एक चीज़ आपको कह दे, अगर आप क्लास 10th में है तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को आपको फोकस बेशक बहुत ज़रूरी है करना। हाँ, तो क्वेश्चंस लिखिएगा। CBSE कितना का है 2015, जिस ईयर 10th हम लिए थे पेपर उसी ईयर्स का क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस हम बना के भी आए थे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमारा बहुत अच्छा था। हाँ, तो क्वेश्चंस लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P on the line segment joining
ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1,2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको 6,7, तो यहाँ पे P कहीं होगा क्योंकि अभी हम इंटरनली ले रहे हैं इसलिए P जो है वो AB के बीच में ही होगा। अगर एक्सटर्नली होता तो या तो इधर होता या तो इधर होता। हम आपको ऐसे भी प्रॉब्लम्स जरूर करवाएंगे, वो क्लास भले ही हायर स्टडीज़ है लेकिन हम आपको वीडियोज़ में ज़रूर आपको मिलेगा वो कंटेंट। खैर, तो क्या था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, तो हम कह सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को x, y कंसीडर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, सच दैट AP, ये इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है, थोड़ा इस चीज को हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। AP इक्वल टू 2/5 AB, ये इजी है, इस चीज को आप थोड़ा समझें। देखिए AP इक्वल टू क्या दे रखा है 2/5 इंटू AB, तो आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब 5 AP इक्वल टू क्या आया 2AB, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB अपॉन AB इसको हम नीचे ले गए तो इसका मतलब इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 5/2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AP का जो वैल्यू है वो कितना 5/2। सुनिएगा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब AP जो है अगर 2 है, सुनिएगा अगर AP जो है वो अगर 2 है तो AB का वैल्यूज कितना होगा 10। क्यों, क्योंकि ये अगर 2 है तो ये 5 है, इसका मतलब 2x था तो वो 5x होगा। अगर ऐसे कर सकते, सॉरी अगर x का वैल्यू 2 होगा तब हम वो चीज़ बता सकते हैं कि 10 होगा। तो अभी हमको नहीं पता तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये अगर 2 है तो ये टोटल जो है वो 5 है, ठीक है। वो हो सकता है कि ये 2x हो तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको नहीं मतलब है। अगर ये पार्ट अगर 2 है, ऐसा समझिएगा, इसका अगर 2 है तो इस टोटल का 5 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर ये 2 है ये टोटल 5 है तो बिना कैलकुलेट किए हम बता सकते हैं कि इसमें से इसको अगर घटा दिया जाए तो ये कितना आएगा 3। आपको यहाँ से पता चल गया कि इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो ये आएगा, अगर ये 5 मैग्नीट्यूड था लेंथ में, इसमें से इसको अगर माइनस कर ले तो कितना आएगा 5 - 2 3 होता है। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यूज कितना है 3। ये कॉमन सेंस से हम बोल रहे हैं, अभी ये जो है वो एक खुद का सोच के हम बोल रहे हैं। अभी हम मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट यूज ऑफ मैथमेटिक्स, हम कंसेप्ट से प्रूव ना करके अभी हम ये कॉमन सेंस से प्रूव कर रहे हैं, ये 100% सही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है वो 3 है। तो अब यहाँ से हमको रेशियो पता चल गया, 2 और 3 में अगर रेशियो डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, P के x कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला से mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n से आप कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू आपको निकल जाएगा। फिर y के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप वैल्यूज निकालिए, आपको दोनों का वैल्यूज आ जाएगा। अब बोलिए तो हम वैल्यूज निकाल के बता दें या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। चूँकि हमारा वीडियोस को जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इस आगे तो आप प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट यहाँ से हम आपको बता दिए हैं, तो आप इस चीज़ को आगे प्रोसीड कर लें। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है। तो अब लिखिएगा फिर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में क्या है कि क्वेश्चंस जो है एक टाइप के आप ना करें, मतलब नंबर ऑफ टाइप पे वर्क करें। मतलब इस अगर एक टाइप के क्वेश्चंस आप बना चुके हैं तो ये कोशिश करें कि इस टाइप से फिर दूसरा टाइप क्या हम क्रिएट किया जा सकता है, ना कि आप एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स को 50 अगर कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं मैथमेटिक्स में। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्ट के बेसिस पे चलता है, ना कि प्रॉब्लम्स के बेसिस पे। एक ही टाइप के अगर 100 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो, आप सारे दिन पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा कि हम मैथ्स बहुत बना रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप हर टाइप के प्रॉब्लम्स को 2 से 3 प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें और नंबर ऑफ टाइप पे वर्क करना सीखें, तो ये आपको मैथमेटिक्स जो है वो सिखाएगा कि मैथमेटिक्स क्या चीज़ होता है। ठीक है, थैंक यू।